दोस्तों, भूतों की कहानियाँ आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन मैं आज जो आपके लिए कहानियाँ लेकर आया हूँ ये पूरी तरह से सच्ची है। और जिन लोगों के साथ घटी मैंने उनसे ये कहानी खुद पूछी है और उनके असली नाम भी आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं ये डरावनी कहानियाँ। पहली कहानी मंजीत के साथ घटी थी। मंजीत ने हमें बताया कि वो तकरीबन होली के पास के दिन थे और उस समय सभी बच्चे खेलने के लिए खेतों में जाया करते थे। उस समय गांव में माहौल बड़ा अच्छा रहता था, बच्चे एक साथ मिलकर ही खेलते और उनके घर वालों को भी इस पर कोई एतराज़ नहीं होता था। वो मिलकर खेल रहे थे और खेलते खेलते उनको ध्यान ही नहीं रहा कि रात के तकरीबन 11 बज चुके। आखिरकार एक बच्चा जो कि काफ़ी शरारती था, लुकम छुपाई के खेल में छुपते हुए एक बड़े से पेड़ के पीछे जा छुपा। लेकिन जब उसने देखा कि उसके पीछे कोई खड़ा है तो उसे थोड़ा डर लगने लगा। उसने सोचा कि शायद वो पकड़ा गया, इसलिए वो जल्दी से पीछे पलटा। लेकिन उसने जो देखा उसे देखकर आज भी वो डर जाता है। उसने देखा कि सामने तकरीबन 2-2.5 फुट का एक बौना सा आदमी खड़ा है, जिसका चेहरा सुर्ख सफ़ेद था, लेकिन वो हवा में झूल रहा था। वो ज़मीन पर नहीं था, वो तकरीबन 2-3 फुट हवा में था और उसी लड़के के बराबर ऊंचाई का था। वो लड़का वहाँ से उठकर भागा। तभी मंजीत, जिसने ये कहानी हमें बताई, उसने भी उसे देखा। उसने देखा कि वो जो भी चीज़ थी ज़मीन पर नहीं चल रही थी, बल्कि हवा में तैरते हुए उनकी तरफ आ रही थी। हालांकि मंजीत उस समय 14 या 15 साल का रहा होगा, लेकिन उसमें इतनी तो समझ थी कि ये चीज़ कोई भूत प्रेत है। वो लोग तुरंत वहाँ से भाग खड़े हुए। वो लोग तब तक भागते रहे जब तक कि वो गांव के अंदर दाखिल न हो गए। गांव के अंदर आते ही उन्होंने गांव वालों को ये बात बताई, तो गांव वालों ने कहा कि तुम लोग वहाँ क्यों गए थे, वहाँ तो वो अक्सर ही दिखता है। वो किसी तांत्रिक या फिर शान सरेवड़े का कोई दूत है जो उसी सीमा पर गांव के कई लोगों को दिख चुका है। हालांकि उसने किसी को आज तक नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन जो भी वहाँ जाता है उसको वो डरा कर वहाँ से भगा ज़रूर देता है। तो देखा आपने कि कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि सुनने में झूठ लगती हैं, लेकिन जिनके साथ वो बीतती हैं, जब उनसे आप सच्चाई सुनते हैं तो आप भी यकीन करने लगते हैं। दूसरी कहानी भी मंजीत के ही साथ घटी थी। मंजीत ने बताया कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए राजगढ़, जी हाँ राजस्थान का राजगढ़, वहाँ पर गया हुआ था। वो हॉस्टल में ही रहते थे। हॉस्टल में जाने के बाद उसके जितने भी सीनियर स्टूडेंट थे उन्होंने उसे बताया कि देखो, हॉस्टल में चाहे जो कुछ हो जाए, लेकिन रात को 12 बजे से लेकर 4 बजे तक कमरे से बाहर मत निकलना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो यहाँ पर एक लड़के की आत्मा रहती है। उस लड़के ने एग्ज़ाम के प्रेशर से खुद को पंखे से लटका कर मार डाला था और उसकी आत्मा कई बच्चों को दिख चुकी है, इसलिए ज़रा बाहर निकलने की गलती ना करना। हालांकि ये बात मंजीत को तो समझ आ गई, लेकिन मंजीत ने मुझे बताया कि हमारे साथ ही एक दूसरा स्टूडेंट था जो कि काफ़ी शरारती टाइप का था और काफ़ी ज़्यादा नशे भी करता था। उसे रात के तकरीबन 1 बजे बीड़ी की लत लगी। उसने कहा, अरे बीड़ी पीनी है। तो मंजीत ने कहा, देखो हमारे सीनियर ने कहा है ना, इस समय बाहर जाना ठीक नहीं है, अब सुबह देखते हैं। तो उसने कहा, नहीं, मुझे बीड़ी अभी पीनी है। ये कहकर वो उठा और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने के बाद उसने देखा कि हॉल में सामने कोई आदमी खड़ा है जिसने अपने पूरे शरीर को सफ़ेद चादर से ढक रखा है। मंजीत धीरे धीरे उसको छुप के देख रहा था कि आखिर क्या हो रहा है, लेकिन बाहर उस व्यक्ति को देखकर मंजीत को इतना तो पता लग गया था
कि ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। वो लड़का उस चादर वाले आदमी के पास पहुंचा और उसके कंधे पर हाथ रख के कहा, बीड़ी मिलेगी क्या? इतना देखकर मंजीत पीछे हट गया और अंदर आकर अपने बिस्तर में दुबक गया, क्योंकि उसे भी अब डर लग रहा था। उसके बाद मंजीत ने एक भयानक चीख ही सुनी। उस चीख के बाद हॉस्टल के सारे लड़के वहाँ इकट्ठा हुए। उस लड़के को जाकर संभाला। उस लड़के की हालत बहुत ख़राब थी। जितनी भी चीज़ें हमारे शरीर से बाहर निकल सकती थी उसकी पैंट में निकल चुकी थी। उस लड़के को तकरीबन 102-3 डिग्री बुखार आ चुका था और वो इस तरह कांप रहा था मानो कि उसने साक्षात मौत को देख लिया। सारे लड़कों ने उससे पूछा कि क्या हुआ। उसने कुछ नहीं बताया। तकरीबन 1 महीने बाद वो ठीक हुआ और उस हॉस्टल में लौट कर कभी नहीं आया। लड़कों ने इससे पूछने की कोशिश करी कि तुमने क्या देखा, तो वो उस बात को सुनकर कांपने लगता, लेकिन आज तक कभी कुछ बता नहीं पाया। शायद अगर वो कुछ बता देता तो उसकी वही हालत फिर ना हो जाए, इसका उसे डर था। दोस्तों, अगली कहानी भी मंजीत के गांव की है, लेकिन इस बार ये मंजीत के साथ नहीं कटी थी। दोस्तों, अगली कहानी भी मंजीत के गांव की ही है, लेकिन इस बार ये मंजीत के साथ नहीं घटी थी। पर इस कहानी का पता मुझे मंजीत के साथ ही लगा था। मंजीत ने मुझे बताया कि हमारे गांव में आजकल एक प्रथा सी चल पड़ी है। मैंने कहा क्या? उसने कहा कि जो भी कोई मरता है उसको पितर रूप में घर वाले वापस बुला लेते हैं, लेकिन ये चीज़ें इतनी अस्थिर हैं कि अगर चीज़ें एक बार बिगड़ जाए तो ठीक करने वाला आपको शायद इस दुनिया में कोई मिल नहीं सकता। ये बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने कहा कि ऐसा क्या हुआ है? मंजीत ने मुझे बताया कि देखो, गांव में तो काफ़ी चहल पहल रहती है, लेकिन खेतों में 3-4 घर हैं जहाँ पर लोग रह रहे हैं। उन्होंने अपने मरे हुए बाप को, जिसकी उम्र 70-75 साल सी, उसको पितर बनाने के लिए एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने काम पूरा कर दिया। 3-4 दिन तक वो पितर किसी न किसी के अंदर आकर कुछ ना कुछ बातें करता, ज़मीन जायदाद की बातें करता, अच्छी अच्छी बातें करता। लेकिन उसके बाद घरवालों ने देखा कि उनके कुत्ते, बकरी, बिल्ली कोई उनको चबाए जा रहा है। रात को वो अचानक भौंकने लगे, अपने आप को चीरने फाड़ने लगे और पूरे घर में खून की धाराएं बहने लगी। ऐसा लग रहा था कि धरती पर नरक उतर आया हो। उनके जानवरों तक को भी नहीं छोड़ा। तब उन्होंने देखा कि जिनको उन्होंने पितर रूप में बुलाया है उनके साथ कुछ और भी प्रेत थे। वो उनके जानवरों को मार रहे थे और उनको भी जैसे आम इंसान दिखते हैं ऐसे ही सामने खड़े नजर आ रहे थे। इसके बाद सब लोग डर गए। लोगों ने कुछ लोगों को गांव से बुलाया कि हमारी मदद करो, ये लोग हमें मार डालेंगे। मंजीत ने कहा कि वो भी उनमें था जो उनकी मदद के लिए वहाँ सोने जाते थे, लेकिन रात के जैसे ही 12 बजते थे सब कुछ उथल पुथल होने लगता। हमारे बेड के नीचे से कोई आदमी निकल कर बाहर आ जाता तो कभी किसी गाय, भैंस, बकरी पर कोई आक्रमण कर देता। ऐसा लगता कि कोई हमारे शरीर को चबा रहा है, लेकिन जैसे ही हम उसे छुड़वाने की कोशिश करते हमारे हाथ से खून निकलना शुरू हो जाता। हालांकि हम 4 या 5 दिन तक उनसे लड़ते रहे, लेकिन जब कुछ भी नहीं हुआ तो हमने फिर मेहंदीपुर बालाजी का रुख किया। मेहंदीपुर बालाजी एक बार तो हम गए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तब किसी ने बताया कि ये समस्याएं आम नहीं है, तुम्हारी समस्याएं काफ़ी विकराल है, तुम्हें यहाँ पर 11-12 ना होगा। वो लोग लगातार 11 मंगलवार वहाँ गए, तब जाकर वो ठीक हुए। लेकिन इसी बीच उनके परिवार में कई लोगों को भयंकर चोटें भी आ गई। वो भूत प्रेत जो भी थे पूरी तरह से आदमखोर थे। वो कभी भी आपके शरीर पर हमला कर देते थे और किसी जानवर को तो उन्होंने जिंदा छोड़ा ही नहीं था। उन्होंने उनके सारे जानवरों को मार डाला था। तो इस चीज़ से मैंने आखिरकार एक सबक भी लिया था
और आपको भी बताता हूँ अगर आप ये चीज़ें करने की सोच रहे हैं। देखिए, इन चीज़ों में जब आप पितर किसी को बुलाते हैं तो उसे आप बुला तो लेते हैं, लेकिन उसे आप वापस नहीं भेज सकते। कई बार वो अपनी मर्ज़ी का मालिक हो जाता है और वो चीज़ें करने लगता है जो कि आप नहीं चाहते थे। आप किसी को मारना नहीं चाहते थे, लेकिन अगर वो चाहता है तो किसी को मार भी सकता है। इसलिए इन चीज़ों को करने से पहले इनके अंजाम के बारे में सोच ले। और बल्कि मैं तो यही कहूँगा कि इनका अंजाम बुरा ही होता है, क्योंकि उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। उनको इस इलाज वगैरह में कई लाख रुपए भी खर्च करने पड़ गए और इंसानों को भी चोटें आईं और सारे जानवर तक मारे गए। तो इन चीज़ों से ज़रा बच के रहिएगा। तो ये थी आज की 3 डरावनी कहानी। तीनों कहानी बिल्कुल सच्ची है, मैं अपनी माँ की कसम खा के कह सकता हूँ। किसी भी गीता पे हाथ रख के कह सकता हूँ कि तीनों कहानी सच्ची है और आज भी इनके सबूत हैं। अगर किसी को सबूत देखना है तो दिखाया भी जा सकता है, कमेंट में पूछ लेना। आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरीज़ यूट्यूब पर। आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।